दोस्तों, मैं सिंह साहब आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी नई सीरीज एनसीईआरटी का जूस में। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को बहुत अच्छे से कवर किया था। अब हम इसमें अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी का जूस है बेसिकली इसका एक ही एम है कि कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं एक ही स्लाइड्स पर लेके आ रहा हूँ, फ्लो चार्ट्स के बेसिस पर इजीली वो आप इनको याद रख पाओ। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स आलस करते हैं, शॉर्ट नोट नहीं बना पाते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर है, आपको पता है अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो इसका। तो मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम अल्कोहल्स देखेंगे, उसके बाद फिनोल्स देखेंगे, उसके बाद ईथर देखेंगे। तो पार्ट 1 आपका अल्कोहल्स का आएगा एनसीईआरटी का जूस, पार्ट 2 फिनोल्स, उसके बाद ईथर का। तो अल्कोहल्स को सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, तो चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो यहां पर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि उसमें कितने OH ग्रुप हैं, इसके बेसिस पे हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, यदि एक OH ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। उसमें यदि 2 OH ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक। यदि उसमें 3 OH ग्रुप है, ये दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक। इसके बाद बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, यदि OH ग्रुप आपका डायरेक्टली 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली क्या है 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यदि OH ग्रुप आपका डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देख सकते हो ये जो कार्बन है इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, क्योंकि डायरेक्टली 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसके बाद टर्शियरी, यानी कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, यदि उसकी डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जो कार्बन है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका टर्शियरी अल्कोहल हो गया। उसके बाद कुछ और टाइप्स की बात कर लेते हैं, एलाइलिक, बिनाइलिक और बेंजाइलिक। हालांकि मैंने पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, बट फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है C सी सिंगल बॉन्ड C, इसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। इस एलाइल ग्रुप से यदि OH लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। और ये जो ग्रुप होता है C इसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइलिक ग्रुप, है ना। तो यदि बिनाइलिक ग्रुप से आपका OH लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे बिनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, और एक और होता है बेंजाइलिक अल्कोहल, यदि बेंजीन के ऊपर CH2 देन OH से लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर यदि OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम फिनॉल बोलते हैं, ना कि बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH2 देन OH, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। सिंपल है। अब सुनो, अब हम देखते हैं कि ये जो अल्कोहल भैया है हम पढ़ रहे हैं, आखिरकार हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो सिंह साहब केमिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, जहां पर हम इसके नोट्स वगैरह आपको दे रहे होंगे, है ना। तो @सिंह साहब केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एक प्राइवेट ग्रुप जो हम चला रहे हैं उसकी लिंक मैंने यहाँ पर डाल रखी है, उसमें 1000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जैसे वो 1000 कंप्लीट हो जाएंगे उसको मैं वहाँ से हटा दूंगा, वो पब्लिक ग्रुप नहीं है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंह साहब IIT से ही मिलती रहती हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं, इसकी हम प्रिपरेशन देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, आपका एसिड है। यदि एसिड से हमको अल्कोहल बनाना है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है कि कहीं से भी हम इसको क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, इसका रिडक्शन करवा दें। तो यदि आप एसिड का रिडक्शन करवाते हो किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकंड स्टेप में आप पानी दे देते हो, तो हमको क्या मिल जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है। और यदि आप इसका उल्टा करते थे, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हमको एसिड मिलता था। ठीक है, दूसरा, यदि आप इसका रिडक्शन करवाते हो H2 कैटालिस्ट, तब भी हमको ये एस्टर है, एस्टर का रिडक्शन से भी हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। ये जो आपका प्रोसेस है ये बहुत कॉस्टली होता है। डायरेक्ट यदि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को लेते हो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम क्या करते हैं, पहले एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ये तो बहुत आसान होता है एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना। फिर एस्टर का हम क्या कराते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, तब हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाता है। सिंपल है ये। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या आपका एल्डिहाइड है, यदि एल्डिहाइड की रिएक्शन CH3 MgBr के साथ कराते हो, सेकंड स्टेप में आप पानी दे देते हो, तो हमको अल्कोहल मिल जाता है। कैसे मिलेगा, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था। CH3 पे यहाँ पे डेल नेगेटिव आता है, ठीक है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आता है। ये डेल नेगेटिव यानी कि CH3 यहाँ पे अटैक करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या जाएगा, आपका CH3 HCH, ये आपका CH3, और वहां पर O नेगेटिव आता है तो एक H ये ले लेता है, तो CH2 CH3 OH, तो हमको क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ से बना सकते हैं। समझ रहे। दूसरा और देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, तो आप क्या कर रहे हैं, वाटर का एडिशन कर रहे हैं, और ये क्या आपका अल्कीन है, क्या है अल्कीन। तो अल्कीन में आप पानी डालोगे तो इजीली हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा। क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन था तो इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट यदि आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन मिलता है तब हम उसमें क्या फॉलो करते हैं, मार्कोव निकोव रूल, या फिर कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन जहां पर ज्यादा स्टेबल है वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH अटैक करेगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये आ रहा है
आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। यदि आप इसकी रिएक्शन B2H6H2O H2O2 और OH माइनस के साथ कराते हो, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है बेसिकली, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर ये जो OH है वो इधर जाता है, यहाँ पर एंटी एम के रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोव रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो OH माइनस कहाँ पे जाता है, इधर, और बाकी H आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है। मार्को निकोव रूल क्या कहता था, हाइड्रोजन वहां पर ऐड करो, उस कार्बन पे ऐड करो जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरी जगह क्या कर दो, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, Cl या OH जो भी है, ठीक है। और कैसे बना सकते हैं, ये आपका क्या है, कीटोन है, दिखाई दे रहा है। यदि आप कीटोन का रिडक्शन करवा दें, रिडक्शन कैसे करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये आपका सोडियम बोरा हाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है, H2 इसके साथ कैटालिस्ट ले सकते हो, नहीं पढ़ा तो पढ़ना, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जब आप इनके साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो इसको रिड्यूस कर देते हैं, हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल। और यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो सेकेंडरी अल्कोहल का, तो क्या मिलता था, कीटोन मिलता था, ठीक है। उसके बाद यदि आप एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करवा देते हो, ये क्या आपका एल्डिहाइड है, यदि आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा देते हो, सेम रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, सोडियम बोरा हाइड्राइड H2, उसके साथ कैटालिस्ट नहीं पड़े बेटा, कुछ भी आप ले सकते हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आपको H2 निकल मिले, तब भी आपको कर देना है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3CH2 और OH। ये आपका क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, क्योंकि हम इसकी प्रिपरेशन में रिडक्शन कई बार कर चुके हैं, तो अभी अभी मैंने पढ़ाया ताजा ताजा, तो ये आप इसको रिलेट कर पाओगे। सिंपल सी मैंने एक टेबल बना दी है, बहुत ईजी हो जाएगा। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करें, 3 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, एक आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है इजिली। सेकेंडरी का जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे, सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन कराओगे आपको कीटोन मिलेगा, चाहे किसी भी रिएजेंट के साथ करवा दो। लोचा है फर्स्ट में 1 डिग्री अल्कोहल में, यदि 1 डिग्री अल्कोहल में आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो किसके साथ, PCC CrO3 है ना, Cu एंड हीट, तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एल्डिहाइड मिल जाता है। ये सब क्या है, आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यदि आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो जैसे KMnO4H+ है, K2Cr2O7H+ है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या कर देंगे, डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल से कन्वर्ट कर देंगे किसको, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हो। अब यहाँ पर कॉपर के साथ थोड़ा सा लोचा है, ये जो कॉपर है, ठीक है, इसमें आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, 2 डिग्री का करवाओगे तो कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। बट यदि आप 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हो कॉपर के साथ, कॉपर पाउडर में पास करते हो 573 केल्विन पे, तो हमको यहाँ पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है, एलिमिनेशन हो जाता है और हमको क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। जैसे ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओगे एसिड मिल जाएगा। डायरेक्ट यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो अल्कोहल से हमको एसिड मिल जाएगा। रिडक्शन की बात करोगे तो यहाँ से एसिड से आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा 1 डिग्री, इसका रिडक्शन करवाओगे तब भी क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो बेसिक है, आई होप कि ये सब इतना तो आप याद कर ही पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये फ्लो चार्ट्स गजब गजब मैंने बना रखे हैं, जिससे दिमाग में अच्छे से छप जाए और आप इजीली इसको याद रख पाओ, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑफकोर्स थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर मैंने हेल्प ली है ये फ्लो चार्ट्स की ओसवाल बुक से, ठीक है। ओसवाल आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस ब्रांड है ना, ओसवाल बुक्स, ओसवाल की बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप लोग वो बाई कर सकते हो। उसमें प्रॉपर माइंड मैप्स दिए होते हैं, समरी दी हुई होती है। यदि आप मिड टर्म 2 के लिए देख रहे हो, मिड टर्म 2 के लिए, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चंस दिए हैं अच्छा उनका दिया हुआ होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपका नया पैटर्न है मिड टर्म 2, उसके बेसिस पे ये बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप इसको बाई कर सकते हो, या फिर आपका जो भी नियर शॉप है वहां पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ओसवाल की बुक आप प्रेफर कर सकते हो मिड टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, उसमें सब कुछ है, असर्शन, रीजन, कंप्रीहेंशन टाइप, सारे टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, जो आपका नया पैटर्न है उसी के बेसिस पे, ठीक है। चलो, तो अब हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। ये आपका क्या है, अल्कोहल है, हम केमिकल रिएक्शन बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका ऑफकोर्स केमिकल रिएक्शन ही होता है, वो प्रॉपर आपको आना चाहिए। तो सिंपल सिंपल है, पहला आपका है, यदि आप PCl3 के साथ कराते हो, PCl5 के साथ कराते हो, SOCl2 के साथ कराते हो, HCl एनर्ज जनरल Cl के साथ कराते हो, सब में Cl आ रहा है, तो एक ही तरीका, OH हटाओ Cl लगाओ, तो C2H5Cl 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 C2H5Cl, मेन प्रोडक्ट आपका बन गया। अब बाय प्रोडक्ट देख लो, PCl3 के साथ कराओगे तो यहाँ पर H3PO3 आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और PCl5 के साथ कराओगे तो POCl3 HCl आएगा। बाय प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कभी कभी। SOCl2 के साथ SO2 और HCl, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो SOCl2 होता है, इससे जब हम ये बना रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड, ये बहुत अच्छा मेथड होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गैस है जो कि उड़ जाते हैं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ही बचता है,
ठीक है, तो वो भी यदि कभी पूछा जाए तो आप बता दीजिए। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ये लुकास टेस्ट, लुकास बाबा। तो यहाँ से सिंपली रिएक्शन तो वैसे ही होना है, C2H5Cl और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका HCl। अच्छा, अब क्योंकि मैं लुकास की बात कर ही रहा हूँ तो यहाँ पर इसकी सारी कहानी बता देता हूँ। लुकास टेस्ट क्या होता है, इसका पहले तो रिएजेंट पता होना चाहिए। रिएजेंट लुकास का क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, यहाँ पे लिख देना एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये क्या करता है, यदि आप 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाएगी। यदि आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करा रहे हो तो जो टर्बिडिटी है वो 5 से 10 मिनट में मिलेगी, 5 से 10 मिनट में। और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ बहुत कम मिलती ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करता है, करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर आपको उसको हीटिंग करना। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और लुकास टेस्ट का, लुकास रिएजेंट का हम यूज करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि डिस्टिंग्विश करने के लिए। चलो, तो ये कहानी हमारी समाप्त होती है। अब वापस हम केमिकल रिएक्शंस पे आ जाते हैं। चलो इसको देखो, सबसे पहला C2H5OH, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ। तो यदि आप इसकी रिएक्शन I2NaOH के साथ कराते हो, यहाँ पर NaOI भी यदि आपको दिया हो तो समझ जाना ये आइडोफॉर्म की बात कर रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, जब आइडोफॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म CHI3। यदि यहाँ पर Cl होता, Cl2 प्लस NaOH होता था तो यहाँ पे क्या बनता, CHCl3 बनता, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। यदि आप इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम या फिर सोडियम के साथ करवाते हो तो आपको पता है ये क्या है, एक्टिव मेटल है। और एक्टिव मेटल क्या काम करता है कि यदि इनको कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तो ये क्या कर देते हैं, H2 गैस वहां से निकाल देते हैं। क्या करते हैं, H2 गैस वहां से निकाल देते हैं। तो ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। ठीक है, बना ही सकते हो उसको। फिर यदि आप इसकी रिएक्शन HBr के साथ करवाते हो, HBr के साथ, तो OH हटके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा OH की जगह, तो H2 निकाल दो, H2 निकल जाएगा, C2H5Br। ठीक है, मच्छर भर भर आ रहा है स्क्रीन के सामने। चलो, फिर एक और लास्ट रिएक्शन आज की। यदि आप इसकी रिएक्शन में थोड़ा सा इसको रेज कर देता हूं, बड़ा खिचड़ी पक गया है इसमें। यदि आप अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हो, कितने टेम्परेचर पे, 443 के, तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पर अल्कीन मिल जाता है। और एक और इसकी दूसरी कंडीशन आएगी, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करते हैं तब हमको यहाँ पर डाइथाइल ईथर मिलता है, तो ईथर की प्रिपरेशन उसको हम दिख रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपल सी कुछ रिएक्शंस थी, ये सारी की सारी यहाँ पर खत्म हो गई है। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर सारी लिंक दे रखी है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी है पर्सनल और प्राइवेट। ओसवाल बुक्स यदि आप बाई करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे जिसमें हम फिनॉल की आपको NCERT की जूस की फ्लो चार्ट पूरा बना के दे रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय।